Hello children. Now today I am going to continue my previous topic, area. In our last class we have done area of a rectangle. Now in this class I am going to start how to find out the area of a square. So you know that what is the difference between a rectangle and a square? I hope all of you know the difference between a rectangle and a square. A rectangle has opposite sides equal, and in a square all the sides are equal. So this is the main difference. Okay, so when we are finding out the area, we use this concept. So let us know how to find out the area of a square. All of you know that in a square we have all the sides are equal. All the sides are equal in a square. So the formula of the area is साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड. ये तो पता ही है ना आपको, इसमें कोई लेंथ ब्रेथ नहीं होता. जैसे हमारे पास रेक्टेंगल में लेंथ इज गिवन टू अस एंड ब्रेथ इज गिवन टू अस, लेकिन स्क्वायर में हमारे पास कोई भी लेंथ और ब्रेथ नहीं होता. हमारे पास जो एक साइड होती है वो गिवन होती है, वही लेंथ होती है और वही हमारी ब्रेथ होती है स्क्वायर की. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. हम एक एग्जांपल करते हैं. देखो पेरीमीटर जो हम निकालते थे स्क्वायर का, उसका फॉर्मूला क्या होता था? 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. और जो पेरीमीटर हम रेक्टेंगल का निकालते थे उसका फॉर्मूला क्या होता था? 2 मल्टीप्लाइड बाय एल प्लस बी. मतलब लेंथ और ब्रेथ को आप प्लस कर लोगे और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप 2 से. लेकिन जब आप स्क्वायर का निकालते हो, मतलब आपको मैं क्यों रिवाइज करवा रही हूँ कि पेरीमीटर और एरिया दोनों में कई बार बच्चे क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं. जैसे कि हमने क्वेश्चन दिया एरिया का और उन्होंने फॉर्मूला लगा दिया वहां पेरीमीटर का, तो आपका क्वेश्चन तो गलत हो गया. सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर द फार्मूलाज. अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है कि कैसे निकालना है तो आप फार्मूला कभी नहीं भूलेंगे. ठीक है, ये याद रखना है कि पेरीमीटर में सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, तो साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड 4 मल्टीप्लाई बाय साइड जो फार्मूला है वो हमारा पेरीमीटर का है. और 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी आ रहा है. एल प्लस बी मतलब हम एल और बी को प्लस कर रहे हैं फिर मल्टीप्लाई 2 कर रहे हैं, तो ये भी पेरीमीटर का है जिसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एल मल्टीप्लाई बाय बी एंड साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. तो ये जो फार्मूलाज होता है ये हमारे दोनों एरिया फाइंड आउट करने के होते हैं. तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर whose side is given to you. Suppose 5 मीटर. 5 मीटर साइड इज गिवन टू यू. ये जो बीच में निशान आ रहा है ना बेटा, ये लाइट का है. सो कई बार बच्चों को बोर्ड क्लियर नहीं होता, सो आई हैव यूज्ड दिस लाइट. सो अगर आपको प्रॉब्लम होगी आप मुझे बता देना व्हाट्सएप पे करके, नेक्स्ट टाइम से मैं इसको ऑफ कर दूंगी. ठीक है, नेक्स्ट इज सॉल्यूशन. इसका एरिया का फार्मूला हमने भी पढ़ा है ऊपर, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. साइड हमें गिवन है, साइड गिवन है 5 मीटर. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. सो इफ साइड इज गिवन 5 मीटर, put this side in the formula. So your area is 5 meter multiplied by 5 meter. जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे you will get 5 the 25 square meter. Square is the unit of area. ये आपको लिखना ही लिखना है. जब भी आप फाइंड आउट करोगे एरिया, चाहे वो रेक्टेंगल का हो चाहे वो स्क्वायर का हो, आपको ये उसमें लिखना है. ये यूनिट के बिना आपके मार्क्स कट जाएंगे. फिर मैं तो काट लूंगी मार्क्स अगर कोई भी बच्चा एरिया निकालेगा और उसकी यूनिट नहीं लिखेगा तो उसके मार्क्स डिडक्ट होंगे. हेलो चिल्ड्रन, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ एरिया ऑफ द स्क्वायर. सो हियर I have written this question for you, and the question is the cost of flooring a room at rupees 9.50 means 9 rupees and 50 paisa per square meter is rupees 1330. This is given, and if the breadth of the floor is given, what is 8 meter, and you have to find out the length of the floor. So children, अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने कॉस्ट फाइंड आउट की है फ्लोरिंग करने की या उसको लेवलिंग करने की, राइट. तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम जो हमें 1 पर स्क्वायर मीटर की जो कॉस्ट गिवन है उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ लेवलिंग आ गया था, हमने जो लास्ट क्वेश्चन में किया था. अब इसमें क्या है, इसमें कॉस्ट ऑफ लेवलिंग या कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग, ठीक है, वो तो हमें गिवन है, एंड कॉस्ट ऑफ पर स्क्वायर मीटर भी गिवन है. इन दोनों को मल्टीप्लाई
जब हम करते हैं एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। अब हमें ब्रेड्थ दिया हुआ है, हमें लेंथ निकालनी है, तो लेंथ निकालने के लिए हमारे पास एरिया होना बहुत जरूरी है। तो एरिया हमारा आएगा यहाँ से, जब हम ये टोटल कॉस्ट को पर स्क्वायर मीटर वाली कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो यहाँ मैं एरिया निकाल रही हूँ, एरिया इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इज डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ पर स्क्वायर मीटर। 1330 इज डिवाइडेड बाय 9.50 स्क्वायर मीटर हमारे पास ही है। तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 140 स्क्वायर मीटर। एरिया आप कर लेना, डिवाइड करके देख लेना। तो दिस इज 140 स्क्वायर मीटर, दिस इज आवर एरिया। नाउ यू हैव एरिया and you also have breadth, this is given, so we have to find out length. So length we can easily find out how area is divided by breadth. समझ में आया? एरिया जो है उसको अगर हम ब्रेड्थ से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी। जब आप 140 को 8 से डिवाइड करोगे, do not forget to write the unit. Okay children, you must write down the unit here. जब आप मेजरमेंट का कोई भी क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो उसमें यूनिट लिखना जरूरी होता है। 140 को हम 8 से डिवाइड करेंगे and we will get 17.5 meter, which is the length of the floor. This is what we have to find out. Children, do some more questions of area of a square and area of the rectangle in your practice register. So children, let us do one more problem of area. So here two things are given to us in this question, the floor and the slab. दोनों का हमें measurement given है. The measurement of floor is given to us, length is 14 meter and breadth is 12 meter, and the measurement of marble slab is also given to us, length is 8 centimeter and breadth is 6 centimeter. What I have to find out in this question, the number of marble tiles which I am going to use for this floor. हमें निकालना है कि इस साइज की मार्बल टाइल्स हमें इस फ्लोर पर लगानी है, then how many tiles will be required, कितनी टाइल्स हमें इसके लिए चाहिए होंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल मेथड है कि ये फ्लोर हमें दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द फ्लोर। सो एरिया ऑफ द फ्लोर निकालने के लिए हमें लेंथ गिवन है और ब्रेड्थ गिवन है। मैंने क्या किया, उनको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर दिया है, बिकॉज the measurement of tile या measurement of slab is given in the centimeter। तो मैंने क्या किया, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। दोनों इक्वल सेम, जब भी हमें इनको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है बोथ द यूनिट शुड बी सेम, तो हमने इनको सेम कर लिया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। नाउ एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हो, L मल्टीप्लाइड बाय B निकालते हो। तो इट मींस दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1400 बाय 1200 सेंटीमीटर। इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। तो ये आ जाएगा 168, उसके आगे हमारे पास 4 zeros एंड स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ द फ्लोर। तो अब हमें एरिया ऑफ द टाइल भी निकाल लेना है, एरिया ऑफ द स्लैब भी निकाल लेना है। तो वो भी एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही है, तो हम उसको भी 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 6 सेंटीमीटर करके हम उसका भी एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वो हमारे पास आ जाएगा 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें निकालनी है नंबर ऑफ स्लैब्स फॉर द फ्लोर। इस साइड की जो, इस साइज की जो हमें स्लैब्स हैं या टाइल्स हैं जो कि हमें इस फ्लोर पर लगानी है, तो वो हमें फाइंड आउट करनी है कि वो जो है वो कितनी टाइल्स यहाँ पर यूज होंगी। ये टाइल्स हमने इस फ्लोर पर लगानी है, चाहे हम ऐसे लगाएं, चाहे हम लंबाई की शेप में लगाएं, चाहे हम उसको ब्रेड्थ की शेप में लगाएं, हमें उसको निकालना है। तो उसके लिए देखो सिंपल मेथड है, एरिया ऑफ द फ्लोर निकाला, एरिया ऑफ द टाइल निकाला। एरिया ऑफ द फ्लोर, एरिया ऑफ द टाइल, दोनों चीजें आ गई। अब हम इन दोनों एरियाज को आपस में डिवाइड कर देंगे। सो 168,0,0,0 इज डिवाइडेड बाय 48। जब आप इसको 48 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स कितने हैं। सो लेट अस फाइंड आउट। 48 3 आ जाएगा शायद, ये देख लेते हैं, ठीक है। तो 168 आगे हमारे पास
4 जीरो है तो हम उसको 48 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 48 को जब आप 3 से करते हो यू विल गेट 144, ठीक है। तो जब आपने इसको माइनस किया यू विल गेट 4, 6 में से 4 गए 2, ऊपर से आपने ले लिया 0। तो 48 को अब हम किससे डिवाइड करें? 5 से करते हैं। 5 से जब आप करोगे 0, 240 आ गया, ठीक है। आगे 1 2 3 0 है, 1 2 3, इसका मतलब नंबर ऑफ टाइल्स आ गई 35,000। सो आई होप चिल्ड्रन इट इज क्लियर नाउ। जो मैंने एक मेथड पहले कराया था वो भी एक तरीका है करने का, एंड दिस इज अनदर मेथड, एंड दिस इज द सिंपल मेथड। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं वो इन्हीं मेथड से ही कराए हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, अभी तो इसमें हमें फ्लोर दिया हुआ है, राइट। इसमें हमें फ्लोर दिया हुआ है और हमें ये टाइल दी, तो ये आपको कोई क्वेश्चन चेंज होके भी आ सकता है। जैसे कि एक वॉल है तो वॉल के ऊपर हमें टाइल्स लगानी है, तो आपसे ये पूछ लेते हैं नंबर ऑफ टाइल्स निकालो। जहां पर भी हमें नंबर ऑफ टाइल्स निकालना होता है हमें दोनों मेजरमेंट दिए होते हैं, फ्लोर का, टाइल का, या वॉल का और टाइल का। तो हम क्या करते हैं, दोनों का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, एरिया ऑफ द फ्लोर, एरिया ऑफ द टाइल, और उन दोनों के एरियाज को आपस में डिवाइड कर दो, यू विल गेट द नंबर ऑफ टाइल्स। दिस इज वेरी सिंपल।